अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। दोस्तों, ये 1969 की बात है जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात फिलिप जिम्बार्डो ने एक तजुर्बा कुछ इस तरह किया कि उन्होंने एक पुरानी और खस्ता हाल गाड़ी न्यूयॉर्क शहर के एक ऐसे इलाके में खड़ी की जहां गरीब या लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते थे, और वैसी एक और पुरानी और खस्ता हाल गाड़ी कैलिफोर्निया रियासत के शहर पालो आल्टो में खड़ी की, जहां के लोग उस न्यूयॉर्क शहर के लोगों से ज्यादा खुशहाल और अमीर थे। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि वो इन गाड़ियों को बिल्कुल इसी तरह छोड़ दें और उनके पास भी ना जाएं। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर दोनों गाड़ियों के साथ लोग क्या सलूक करते हैं। इस तरह करने पर उनके इल्म में ये बात आ गई कि उस न्यूयॉर्क शहर के गरीब इलाके में जहां उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, 24 घंटे के अंदर अंदर उस गाड़ी में जो कुछ था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वहाँ के जराइम पेशा अफराद ने गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए और इसकी सीटें तक उखाड़ के ले गए। जबकि दूसरी तरफ कैलिफोर्निया रियासत के शहर पालो आल्टो में जो गाड़ी खड़ी थी उसे कुछ भी ना हुआ और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। यहाँ तक एक हफ्ते बाद जिम्बार्डो ने खुद हथौड़ा लेकर उस गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उसके बाद जल्द ही कुछ और लोग जो जिम्बार्डो के नजदीक बड़े वेल ड्रेस्ड और साफ सुथरे मालूम होते थे, वो भी इस तोड़ फोड़ में शरीक हो गए और गाड़ी के अंदर का सामान तक चोरी करके ले गए। तजुर्बों के बाद जिम्बार्डो इस नतीजे पर पहुंचा कि गरीब और लोअर मिडिल क्लास के इलाके जहाँ जराइम होना आम सी बात है, वहाँ जराइम इस वजह से भी आम है क्योंकि वहाँ की मकामी आबादी इन जराइम को बहुत हल्का लेती है। ऐसे इलाकों में निस्बतन जराइम ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों में शऊर की कमी होती है और वो इन जराइम से लापरवाही बरतते रहते हैं। दोस्तों, इस ब्रोकन विंडोज नामी थ्योरी को बाद में 1982 में एक सोशल साइंटिस्ट जॉर्ज केलिंग ने भी अपने एक आर्टिकल में बयान किया कि यूं समझे कि एक इमारत की कुछ खिड़कियां टूटी हुई हैं, अगर इस इमारत की मुरम्मत ना की गई तो मजीद खिड़कियां टूटेंगी और इस बात का खदशा है कि जराइम पेशा अफराद इस इमारत के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इससे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। या दूसरी मिसाल यूं समझिए कि एक गुजरगाह है, अगर वहाँ कुछ कचरा फेंक दिया जाए तो वहाँ मजीद कचरा जमा होता रहेगा और फिर वहाँ लोग कूड़ा कचरा धड़ल्ले से फेंकते रहेंगे, यहाँ तक कि उस गुजरगाह में खड़ी गाड़ियों तक में चोरियां होना शुरू हो जाएंगी। केलिंग का कहना यह था कि वो ये यकीन रखता है कि अगर छोटे जराइम यानी चोर चुकारी शराब नोशी वगैरह पर काबू पा लिया जाए तो इससे माशरे में अमन अमान की फिजा कायम हो जाएगी। लोग समझेंगे कि माशरे में कानून का बोलबाला है, जिस वजह से बड़े बड़े जराइम का खत्म होना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस ब्रोकन विंडोज नामी थ्योरी को लेकर 1993 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर और पुलिस कमिश्नर ने सख्त इकदाम उठाने का फैसला किया कि वो पुलिस के जरिए छोटे मामूली जराइम को भी नहीं होने देंगे और शराब नोशी और पब्लिक प्लेसेस में रोड किनारे बैठ के पेशाब करना या दीवारों पर लिखारी करना जैसे छोटे जराइम को भी नहीं होने देंगे। इस सूरत हाल के बाद ये बात सामने आई कि ब्रोकन विंडोज नामी थ्योरी के जरिए जिन पॉलिसीज को इख्तियार किया गया था उससे छोटे और बड़े जराइम में वाज़ेह कमी देखी गई और न्यूयॉर्क शहर जहाँ के शहरी जराइम से तंग पड़े हुए थे वहाँ अमन अमान होना शुरू हो गया और कानून की हुक्मरानी बहाल होना शुरू हो गई। दोस्तों, इस थ्योरी से हमें यह पता चलता है कि बड़े बड़े जराइम भी तब होते हैं जब छोटे जराइम की कोई परवाह न की जाए और उनको हल्का लिया जाए। अगर छोटे जराइम को बर वक्त रोक दिया जाए तो बड़े बड़े जराइम की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जिन माशरों में जराइम आम होते हैं और उनको कोई बुरा नहीं समझता वहाँ बड़े जराइम होना भी आम सी बात है। लेकिन जब माशरे के अंदर अच्छे बुरे की तमीज हो और वहाँ छोटे जराइम की भी गुंजाइश न हो, वहाँ बड़े जराइम करना भी मुश्किल होता है। इसको हम अंग्रेजी जबान के मुहावरे निप द इवल इन द बड से समझ सकते हैं, जिसका मतलब है कि बुराई को शुरू में ही खत्म कर दो। इसकी मिसाल इस कहानी से समझी जा सकती है कि किसी जगह एक बूढ़ी खातून रहती थी, उसका एक ही बेटा था। वो बेटा अगर कोई गलत काम करता तो वो औरत उसे कुछ भी ना कहती। एक दिन उसका बेटा स्कूल से एक खिलौना चोरी करके ले आया। बजाय कि उसे डांट पड़ती और उसे नसीहत की जाती कि ये काम गलत है, आइंदा ना करना, उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ ना कहा। इस तरह के रवैये को देख लेने के बाद उस लड़के के अंदर मजीद हौसला पैदा हुआ और वो मजीद चीजें स्कूल से चोरी करके लाता रहा। यहाँ तक कि जब वो बड़ा हो गया तो आसपास पड़ोस के घरों में वो चोरियां करना शुरू हो गया। यहाँ तक कि उसके अंदर अच्छे बुरे की तमीज ही खत्म होती गई और उसने किसी का कत्ल तक कर डाला। ऐसा करने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे मौत की सजा हो गई। मौत की सजा होने से पहले किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। माँ से मुलाकात करने पर वो लड़का अफसोस और पछतावा करने लगा कि मेरी सजा की जिम्मेदार आप हैं और अब आपकी वजह से मैं मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा, क्योंकि आपने मुझे सही गलत की तमीज नहीं सिखाई। अगर आप उसी वक्त मेरी डांट डपट करते हुए मेरी इस्लाह करती जब मैं स्कूल से छोटी छोटी चीजें चोरी करके लाता था तो आज ये नौबत ही ना आती। लिहाजा दोस्तों, बहैसियत माशरा हमें ये बात समझनी चाहिए कि बुराई को अपने माशरे में पलने फूलने ना दें और इसके बरवक्त खात्मे को यकीनी बनाएं ताकि माशरे में अमन अमान की फिजा कायम रहे और लोगों को अच्छे बुरे की तमीज भी पता हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो लाइक करना और इसको आगे शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।